अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं एक नए मौजू के साथ। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की एक कदीम वादी, एक मुनफरिद सकाफ़त रखने वाली वादी, वादी कलाश के मुतालिक। वादी कलाश एक दिलकश पस मंज़र रखती है। वादी कलाश मोहब्बतों, रवायात और तहज़ीब व सकाफ़त की अमीन है। आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद अज़हर असलम। इस वीडियो को एंड तक देखिए। वादी कलाश ज़िला चित्राल में वाक़ है। ये वादी एक दिलकश और तारीख़ी पस मंज़र रखती है। वादी कलाश सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह रखती है और हर साल हज़ारों सियाह दुनिया भर से यहाँ आते हैं। वादी कलाश मोहब्बतों, रवायात और तहज़ीब व सकाफ़त की अमीन धरती है। पाकिस्तान के बर्फ़ीले इलाके चित्राल के करीब वाक़ कैलाश का इलाका 3 वादियों रंबूर, बरीर और बम्बूरियत पर मुश्तमिल है। कैलाश की सकाफ़त में ख़वातीन को मुनफरिद मकाम हासिल है। इस इलाके में ऐसे रस्म व रवाज ताहाल राइज हैं जिनकी तारीख़ दौर हाजिर के मुहक्किकीन के मुताबिक 3000 बरस से भी पुरानी है। इस इलाके के चलम पोश फेस्टिवल की वादी में मजहबी तकरीब का दर्जा हासिल है और पाकिस्तान के सबसे रंगारंग और मशहूर त्यौहार की हैसियत भी हासिल है। इस त्यौहार को देखने हर साल हज़ारों सियाह वादी कैलाश का रुख करते हैं। इस त्यौहार की ख़ास बात यह है मौका मोहब्बत का सरेआम इजहार। एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला लड़का लड़की तकरीब के आखिरी दिन एक दूसरे का हाथ थामते हैं और शादी का ऐलान करते हैं। तकरीब के आखिर में बुज़ुर्ग हर जोड़े के घर जाते हैं और मुबारक देते हैं और यूँ वादी में बहार का इफ्तिताह होता है और ये यहाँ की खूबसूरत दास्तान है। चित्राल की वादी कलाश में आबाद तहज़ीब के बासियों की इब्तदा से मुतल्लक़ हतमी राय कायम करना मुमकिन नहीं और यहाँ के लोगों की नस्ली अजदाद का तयन भी मुश्किल है। तहम इस ज़मन में 2 नज़रियात हैं। पहले तसव्वुर में कैलाश कबीले के बारे में कहा जाता है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते सिकंदर आज़म के साथ आए थे और यहाँ के होकर रह गए, जबकि एक राय ये है कि कैलाश यूनानियों की नस्ल से तल्लुक़ रखते हैं। इसके बरक्स माहिरीन आसार कदीमा की जदीद तहकीक के मुताबिक कैलाश के लोग आर्याई नस्ल से हैं। कैलाश कबीले की ज़बान कैलाशा या कैलाशवार कहलाती है। कैलाश के लोग 2 बड़े और 2 छोटे त्यौहार मनाते हैं जिसमें चलम पोशी और चुमूस शामिल है। चुमूस सबसे अहम और मशहूर त्यौहार है जो 14 दिन तक जारी रहता है। यह त्यौहार दिसंबर में मनाया जाता है। यह त्यौहार इनकी इबादत भी है और सकाफ़त भी। चमूस त्यौहार इनके लिए रूहानी ताजगी के साथ जिस्मानी मसरत भी है। इस त्यौहार में कैलाश के लोग अपने रब के लिए, अपने मरे हुए लोगों, रिश्तेदारों और अपने माल मवेशियों के लिए इबादत करते हैं। इनकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। जैसनूक रस्म भी इस त्यौहार में अदा की जाती है। इस रस्म में 5 से 7 साल के बच्चों को नए कपड़े पहनाकर इनको बपतिस्मा दिया जाता है। इस त्यौहार के आखिरी 3 दिनों में, जिसमें इस त्यौहार में मर्द और औरतें शराब पीते हैं और 3 दिन की रूपोशी के बाद ये लोग अपनी जगहों से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद ये लोग सारी रात एक जगह जमा होकर रक्स करते हैं और गीत गाते हैं। ये इनका साल का आखिरी दिन होता है। इस त्यौहार के आखिरी रोज़ लवीक पैक का त्यौहार होता है जिसमें कैलाश कबीले के मर्द, ख़वातीन, बुज़ुर्ग और बच्चे नए कपड़े पहनकर मिलकर रक्स करते हैं और नए साल की खुशियां मनाते हैं। इन त्यौहारों में औरतें ऊनी सूती कपड़े की लंबी कमीज़ पहनती हैं जिसे संगश कहते हैं। इनके लिबास में दिलचस्प पहनावा इनकी टोपी है जो कमर तक लटकी होती है। इस टोपी पर मूंगे सीपियों का खूबसूरत काम किया होता है जिसे बहस कहते हैं। कैलाश कबीले का दूसरा बड़ा त्यौहार चलम पोश है जो सर्दियों के इख्तिताम और मौसम बहार की आमद पर मनाया जाता है। ये इस त्यौहार के ऐलान के साथ सर्दियों की तकलीफ़ दे हालात को रुखसत किया जाता है और बहार का इस्तकबाल किया जाता है। ये शुक्राने की एक रस्म और इबादत है जो सर्दियां गुजरने के बाद बतौर शुक्राना मनाई जाती है। इन लोगों के बकौल जब इर्द गिर्द सख्त सर्दी हो और बर्फ़बारी हो और कठिन हालात हों जिसमें मौत भी वाक़ई हो सकती है, इसमें जब अल्लाह आपको बहार का मौसम देखने का मौका देता है तो क्यों न शुक्राने का त्यौहार मनाया जाए। वादी में 3 दिन तक रक्स व मौसीकी, पीने पिलाने और लजीज खानों का बंदोबस्त किया जाता है ताकि तमाम जच्चा और बच्चा पर
ایک نوجوان دودھ چھڑکتا ہے اور خواتین اس نوجوان کو چہاری کا ہار پہناتی ہیں۔ اس تہوار میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے جیون ساتھی چنتے ہیں اور ان کی شادیوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ تہوار 3 وادیوں رامپور، بمبورت اور بریر میں ادا کیا جاتا ہے، جس کے لیے ملک سمیت بیرونی ممالک سے بھی سیاح شرکت کرتے ہیں۔ کلاش قبیلے کی خواتین و حضرات اس جشن میں مل کر رقص گاہ میں روایتی رقص پیش کرتے ہیں۔ تہوار کے آخری روز کلاش مرد دوسرے میدان میں جمع ہو کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں وہ اخروٹ کی ٹہنیاں، پتے اور پھول ہاتھوں میں لے کر انہیں لہرا لہرا کر اس میدان کی طرف دھیرے دھیرے چلتے ہیں، جہاں خواتین بھی ہاتھوں میں سبز پتے پکڑ کر انہیں لہراتے ہوئے ان کا انتظار کرتی ہیں۔ جب یہ گروہ خواتین کے قریب پہنچ جاتا ہے تو وہ پتے اور پھول ان پر نچھاور کرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں یہ پتے خواتین پر پھینکتے ہیں، جبکہ خواتین مرد پر یہ پتے پھینک دیتی ہیں اور سب مل کر رقص کرتے ہیں۔ جوشی تہوار کے آخری دن وادی میں چاہنے والے نئے جوڑے بمبوریت سے بھاگ کر شادی کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ یہ تھا وادی کلاش اور کلاش قبیلے کے متعلق، جس میں آپ نے وادی کی خوبصورتی، کلاش قبیلے کے رسم و رواج اور ثقافت کو جانا۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنے دوستوں سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔